बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक के बिल्कुल बुनियादी चीज़ों के मुतालिक सीखेंगे जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। तो ये कंप्लीट क्लास बोर्ड मास के मुतालिक ही होगी, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड मास की इम्पोर्टेंस क्या है, बोर्ड मास को किस तरह से यूज़ किया जाता है, बोर्ड मास के किस तरह से टेस्ट या फिर किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से हल किया जाता है। ये सब आज की इस क्लास में सीखेंगे। और आज की इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट मैंने पीछे बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं जिनको भी हम समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको वीडियो के स्टार्ट में ही पता चल जाए कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। तो चलो अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं कि आज की इस क्लास का मकसद क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है व्हाट इज बोर्ड मास। व्हाट इज बोर्ड मास के अंदर हम ये सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है और बोर्ड मास को किस तरह से यूज किया जाता है। बोर्ड मास स्टैंड फॉर क्या होता है, यानी कि बोर्ड मास जो वर्ड है इनके अंदर जितने भी लेटर हैं हर लेटर का एक एक अलहदा वर्ड है वो क्या है और इसका रूल क्या है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड मास। अच्छा देखें, जब भी बंदा कुछ भी सीखता है तो उसकी इंपॉर्टेंस के मुत्तलिक लाजमी सोचता है कि जो भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, जब भी हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी कोर्स करते हैं तो उसकी अहमियत के मुत्तलिक हमें लाजमी इल्म होता है, उसके बाद ही हम वो काम करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि अगर मैं आपको बोर्ड मास सिखाऊं तो कम से कम आपको बोर्ड मास की इम्पोर्टेंस के मुत्तलिक इल्म हो कि बोर्ड मास की क्या अहमियत है। तो वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे है हमारे पास रूल्स ऑफ बोर्ड मास के बोर्ड मास को इस्तेमाल करने के कौन कौन से और कितने रूल हैं। ठीक है, अगर हमें बोर्ड मास का भी पता चल चुका है कि बोर्ड मास ये चीज़ होती है, उसके बाद उसकी अहमियत का भी पता चल चुका है, अगर देन हम वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको कौन से रूल से सीखें। और लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड मास इन टेस्ट और एग्जामिनेशन के क्या बोर्ड मास के सवाल टेस्ट में भी आ सकते हैं, क्या बोर्ड मास के सवाल किसी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, बोर्ड मास के सवाल टेस्ट में भी आते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं। वो किस तरह से आते हैं और उसका किस तरह से जवाब दिया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक टेस्ट में इस तरह से सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करें कि इस तरह से आपके पास सवाल आ जाए जिसके अंदर लिखा हुआ हो 6 + 2 - 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका सही जवाब क्या है और नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हों ए 35, बी 38, सी -37, डी 37। तो इसमें से अब आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सी रकम सही है इस इक्वेशन की। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी टेस्ट में। तो अगर आप 5 से लेकर 15 स्केल वाली टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबके लिए आप हमारे पास जो बोर्ड मास है मैथमेटिक्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम डिस्कस करते हैं। देखें, बोर्ड मास की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स का आप इंटरेस्टेड है या मैथमेटिक्स की आपकी फील्ड है, तो उसके अंदर जहाँ पर भी आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करेंगे लाजमी हो सकता है कि कभी कभी एक वैल्यू के अंदर एक से ज़्यादा सिंबल यूज़ हो। बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर देखें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, यानी कि एक ही इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा निशानियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन कंडीशंस में हमें वो इक्वेशन सोल्व करने में बोर्ड मास हेल्प करता है। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते की मदद से
हम किसी भी इक्वेशन की सही वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस तरह से वो सही वैल्यू निकालती है, कायदे कानून के मुताबिक वो वैल्यू हम किस तरह से सही निकाल सकते हैं। और बोर्ड मास का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल आप पूरी दुनिया में हर जगह पर एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड मास है हम जो भी बोर्ड मास है, इस बोर्ड मास का इस्तेमाल हम जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो शायद दूसरी कंट्रीज में ना हो, ऐसा नहीं है। बोर्ड मास का इस्तेमाल हर जगह पे एक ही जैसा होता है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस पूरी क्लास को। चलो आज की इस वीडियो के पहले ऑब्जेक्ट के मुतालिक बात करते हैं। हमारे इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है व्हाट इज बोर्ड मास, के बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास क्या है, इसे समझने से पहले हमें बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है। और बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन है इसे समझते हैं और इसी क्वेश्चन में से बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और बोर्ड मास क्या होता है उसको भी समझते हैं और बोर्ड मास को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से हम बोर्ड मास को यूज करते हैं उसको भी समझते हैं। देखें आज की ये वीडियो भले ज़्यादा हो, लंबी हो जाए, लेकिन डिटेल में होगी, आपको हर जगह से क्लियर कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हमारे पास सपोज करें एक इक्वेशन दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू के अंदर मल्टीपल सिंबल्स यूज हो रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा निशानियां इस्तेमाल हो रही हैं। कैसे, सपोज करें यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लस की निशानी भी यूज हो रही है, माइनस की निशानी भी यूज हो रही है, डिवाइड की निशानी भी यूज हो रही है और मल्टीप्लाई की निशानी भी यूज हो रही है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों की वजह से बोर्ड मास के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और एक वैल्यू सही से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब स्टूडेंट को क्या डाउट होता है, स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सबसे पहले हम माइनस की वैल्यू छुड़ाएं या फिर सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू छुड़ाएं या सबसे पहले हम डिवाइड की वैल्यू छुड़ाएं या सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की वैल्यू छुड़ाएं, यानी कि सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू छुड़ानी है। अब इसी बात को लेके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गलत तरीक़ेकार से छुड़ा देते हैं। सबसे पहले प्लस की वैल्यू छुड़ाते हैं, इसका जवाब आता है, उसके बाद माइनस की वैल्यू छुड़ाते हैं, इसके जवाब निकालने के बाद वो मल्टीप्लाई की वैल्यू को हल करते हैं। लेकिन ये एक तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि बोर्ड मास हमें बताता है कि सबसे पहले आपको कौन सी निशानी हल करनी है, कौन से सिंबल को सबसे पहले आपने यूज करना है। अच्छा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि बोर्ड मास क्या है। देखिए, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए और उस इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा निशानियां यूज हों, तो सबसे पहले हमें कौन सी निशानी छुड़ानी है, उसके बाद कौन सी निशानी की वैल्यू छुड़ानी है, ये जो तरीक़ेकार है इस तरीक़ेकार को कहा जाता है बोर्ड मास। आई होप आप समझ चुके होंगे कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते की मदद से हम किसी भी वैल्यू में अगर एक से ज़्यादा निशानियां यूज़ हो रही हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं और हम सबसे पहले कौन सी निशानी छुड़ानी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि बोर्ड मास स्टैंड फॉर क्या होता है। बी से यहाँ पे देखें, इस बोर्ड मास वर्ड के अंदर बी भी है, ओ भी है, डी भी है, एम भी है, ए भी है, एस भी है। अब ये बोर्ड मास होता क्या है, ये पूरा वर्ड क्या है और इसका क्या मकसद है। देखें यहाँ पे बी जो है, बी स्टैंड फॉर होता है ब्रैकेट्स। जितनी भी मैथमेटिक्स के अंदर ब्रैकेट्स है, यानी 3 ब्रैकेट्स हैं, कौन कौन सी, छोटी, दरमियानी और बड़ी ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं बी फॉर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर और डी फॉर डिवाइड या डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये है बोर्ड मास का असल वर्ड, ठीक है। अब बोर्ड मास में क्या, बी क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है, ओ क्या होता है, ऑर्डर होता है, डी क्या होता है, डिवाइड होता है, एम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ए क्या होता है, एडिशन होता है, एस किसे कहा जाता है, सब्ट्रैक्शन को।
अब भी बंदा कंफ्यूज है कि बोर्ड मास का हमने पूरा नाम तो जान लिया, लेकिन अब इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अगर आप सपोज करें कोई भी इक्वेशन आ जाए, सपोज करें मैं यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद मैंने 4 लिखे, +3 और -10 और डिवाइड बाय 2 × 6। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से कोई भी इक्वेशन है। अब बोर्ड मास हमें यही बताता है कि इस इक्वेशन में सबसे पहले आपने क्या छुड़ाना है। सबसे पहले हमें क्या छुड़ाना है, अब ये जैसे नंबर पे सीरीज है, छुड़ाने भी ऐसे ही। नंबर 1 सबसे पहले हमें ब्रैकेट छुड़ाना है, उसके बाद नंबर दूसरे पे हमें जो है ऑर्डर छुड़ाने हैं, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम डिवाइड करते हैं वैल्यू के अंदर जहां भी डिवाइड है, चौथे नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पांचवें नंबर पे हम ऐड करते हैं और छठे नंबर पे हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इस इक्वेशन को अगर हमने हल करना हो तो इस तरीके को फॉलो करते हुए इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे। सपोज करें कि इसके अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। अब हमने रूल को फॉलो करना है कि रूल क्या कहता है। रूल का मतलब बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले आपने क्या छुड़ाना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को छुड़ाना है और उसके बाद आपने ऑर्डर छुड़ाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर देखते हैं ब्रैकेट का इस्तेमाल है या नहीं है। बिल्कुल इस वैल्यू के अंदर ब्रैकेट का इस्तेमाल है, ये देखें ये ब्रैकेट है। अच्छा, ब्रैकेट को छुड़ाने का क्या तरीक़ाकार है, यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसे लिख दें, सिर्फ ब्रैकेट को मत लिखें। ठीक है, बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, इस वैल्यू के अंदर ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, हमने इस वैल्यू को सेम टू सेम लिखना है, कोई इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो वैल्यू लिखी हुई है हमने सेम वैल्यू लिखनी है। सपोज करें अगर हम इसको हल करें, देखिए हम मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हल करेंगे, आपको कंप्लीट बताएंगे कि बोर्ड मास का इस्तेमाल क्या है। ऐसे समझे ये हमारा पहला हिसाब है और इसको हम फाइनल करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या छुड़ाना है। सबसे पहले हमें छुड़ाना है ब्रैकेट। इस वैल्यू के अंदर ब्रैकेट है, हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इन्हें हमने खत्म करना है सबसे पहले। ठीक है, खत्म करने का क्या तरीकेकार है, आपने इन ब्रैकेट्स को नहीं लिखना, बाकी जो भी वैल्यू है उसे सेम टू सेम लिख देना है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई भी एडिशन नहीं करनी। ठीक है, जैसे 4 हमने 4 लिख दिया, प्लस है प्लस लिखा, 3 है हमने 3 लिख दिया, माइनस की निशानी है माइनस, यहाँ पे 10 है हमने 10 लिखा, डिवाइड की निशानी है हमने डिवाइड की निशानी लिख दी, 2 है हमने 2 लिखा और मल्टीप्लाई 6 हमने क्या किया है, जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को नहीं लिखा, बाकी जो भी वैल्यू थी उसे हमने वैसे का वैसा लिख दिया है, कोई भी हमने छेड़छाड़ नहीं की। और यही तरीकेकार है ब्रैकेट्स को ख़त्म करने का। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहला स्टेप तो कंप्लीट कर दिया, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप था सबसे पहले हमें ब्रैकेट को छुड़ाना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया है। अब भी हमारे पास प्लस की भी सिंबल मौजूद है, माइनस की भी सिंबल मौजूद है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की भी सिंबल मौजूद है। अब हम कौन सी निशानी को पहले ख़त्म करें, तो रूल्स क्या कहते हैं, उसके बाद आपने ऑर्डर छुड़ाना है। ऑर्डर से मुराद यहाँ पे बिलफर्ज 3 पे अगर स्क्वायर आ जाए तो हम इस स्क्वायर को पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, अगर बिलफर्ज यहाँ पे 3 पे स्क्वायर होता तो हमने क्या करना था, हमने पहले इस स्क्वायर को खत्म करना था, उसके बाद जो निशानियां हैं उनको खत्म करना था। लेकिन इस वैल्यू के अंदर स्क्वायर किसी भी नंबर में नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हमारी वैल्यू के अंदर कोई निशानी नहीं है, उसके बाद जो दूसरा नंबर पे रूल है हम उसे फॉलो करेंगे, उस निशानी को छोड़ देंगे। ठीक है, सपोज करें इस वैल्यू के अंदर स्क्वायर किसी भी नंबर पे नहीं है, हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अच्छा, स्क्वायर नहीं था हमने छोड़ दिया। इसके बाद हमने छुड़ाना है डिवाइड का। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं कि डिवाइड की कौन सी वैल्यू है। डिवाइड की वैल्यू देखें तो यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 2।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, बाकी जो भी वैल्यू है उसे सेम टू सेम लिखना है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, फकत हमने डिवाइड की वैल्यू को खत्म करना है। ठीक है, डिवाइड फाइनल करना है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, बराबर की निशानी है, बराबर की निशानी दे दी। उसके बाद 4 है, हम सेम टू सेम 4 लिखेंगे। 3 है, +3 है, हम +3 लिखेंगे। ठीक है, माइनस है, हम माइनस लिखेंगे। अब 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, यानी कि 10 को अगर 10 रुपए है, अगर 2 डिवाइड करें तो कितने होंगे भाई, अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, हमने क्या लिखा, 5, यानी इसको हमने क्या किया, खत्म कर दिया, इसका हमने फाइनल जवाब निकाल दिया। उसके बाद आगे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मल्टीप्लाई का निशानी है, हम सेम टू सेम मल्टीप्लाई की निशानी लिखेंगे, और 6 है तो हमने 6 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सी निशानी छुड़ानी है, देखिए इसके बाद हमने निशानी छुड़ानी है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमने इसमें देखना है कि मल्टीप्लाई की निशानी है, अगर है तो उसे छुड़ाएंगे, नहीं तो हम एडिशन को छुड़ाएंगे। हाँ, इस वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई की निशानी है, यहाँ पे देखें आपको मल्टीप्लाई की निशानी मिल जाएगी, इसका मतलब अब हमें मल्टीप्लाई को फाइनल करना है। अच्छा, इसको किस तरह से फाइनल करेंगे, सपोज करें बराबर की निशानी दे दी, मैंने आपको पहले भी कहा है जिस वैल्यू को छुड़ा रहे हो उसको ही छेड़छाड़ करो, बाकी किसी वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करनी। सपोज करें 3 है, हम 4 है, हमने 4 लिखे, प्लस है प्लस लिखा, 3 है 3 लिखे, माइनस है माइनस लिखा। अब ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई की वैल्यू है, इसको हमने फाइनल करना है। अच्छा, 5 6 30, 5 6 30। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस मल्टीप्लाई को भी फाइनल कर दिया है। अच्छा, मल्टीप्लाई को फाइनल करने के बाद भी हमारे पास 2 निशानियां मौजूद हैं, प्लस की और माइनस की, यानी अभी भी हमारे पास 2 निशानियां मौजूद हैं, इसका मतलब हमारा अभी तक जवाब नहीं निकला। ठीक है, तो अब इसका जवाब कैसे निकालेंगे, इसके बाद हमने क्या छुड़ाना है, माइनस की वैल्यू छुड़ानी है या फिर प्लस वाली वैल्यू छुड़ानी है। अब देखते हैं बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है अगर आपने मल्टीप्लाई को फाइनल कर लिया है तो उसके बाद आपने एडिशन छुड़ाना है, अगर वैल्यू के अंदर प्लस की वैल्यू है तो उसे आपने हल करना है। जी बिल्कुल, हमारे पास प्लस की वैल्यू है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस रकम को प्लस कर देना है। अच्छा, 4 + 3 कितने हो गए, 7। अच्छा, प्लस को हमने छुड़ा दिया, उसके बाद माइनस है, सेम टू सेम माइनस लिखेंगे, और 30 माइनस के, हमने 30 माइनस के लिख दिए। अच्छा, अब जवाब निकला, अभी तक जवाब नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि अभी भी हमारे पास वैल्यू के दरमियान माइनस की निशानी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लाजमी सब्ट्रैक्ट छुड़ाते हैं, माइनस की वैल्यू छुड़ाएंगे। अच्छा, 30 में से 7 गए, 7 प्लस के 30 माइनस के, तो अगर 7 में से 30 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 23, लेकिन ये माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा थी। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को फाइनल कर सकते हैं। ये हमने एक वैल्यू को फाइनल किया है, ऐसे हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज फाइनल करते हैं और आपको भी कुछ वैल्यूज देते हैं जिनका आपने जवाब निकालना है। ये जवाब इसलिए निकालना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब हमने एक सिंपल किया है, एक इक्वेशन थी, अगर ऐसी इक्वेशन है, इसका क्या सही जवाब है, इसका सही जवाब निकला 23, क्या आंसर निकला है, -23 इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी अगर इक्वेशन हमें मिल जाए उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज हो, डिफरेंट जो है प्लस भी हो माइनस भी हो डिवाइड भी हो, तो हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ छुड़ानी है। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसके अंदर हम ऑर्डर की तो वैल्यू देंगे लेकिन इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं देंगे ताकि आपको, चलो अब हमारे पास कंफ्यूज होने की जरूरत इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें सही जवाब निकालना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमने कुछ चेंजिंग की है और कुछ चीजें नहीं लिखी। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हमने क्या करना है, इसका सही जवाब निकालना है कि इसका फाइनल सही जवाब कौन सा है।
तो हम रूल्स को यानी कि बोर्ड मास को फॉलो करेंगे और इसका सही जवाब निकालेंगे। बोर्ड मास के मुताबिक हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ख़त्म करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रैकेट किस तरह से ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये है, आपने सिर्फ ब्रैकेट को नहीं लिखना और उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आपने सेम टू सेम लिखनी है, उनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। तो इसलिए हम यही सेम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। 6 से हमने 6 लिख दिया, -3 है -3 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की निशानी दी और 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर दिया, प्लस 6 तो हमने +6 लिखा है। हमने क्या किया है, जस्ट ब्रैकेट नहीं लिखी, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम लिखी है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे छुड़ाना होता है हमें ऑफ या फिर ऑर्डर। ठीक है, अब ऑफ या ऑर्डर के अंदर मैं आपको पहले वाले एग्जाम्पल में भी बता चुका हूँ कि ऑफ या ऑर्डर का मतलब होता है किसी नंबर पे अगर स्क्वायर आ जाए तो हम पहले दूसरे नंबर पे वो चीज़ छुड़ाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर 2 के ऊपर देखें स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि बोर्ड मास के हिसाब से हमें ना माइनस को पहले छुड़ाना है, ना ही मल्टीप्लाई को पहले छुड़ाना है, ना ही हमें प्लस को पहले छुड़ाना है। अगर इस वैल्यू के अंदर डिवाइड भी होता तो ना हम पहले डिवाइड छुड़ाते, हमें क्या छुड़ाना है, सबसे पहले स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर को ही छुड़ाना पड़ता है। तो चलो हम स्क्वायर को छुड़ा दें। स्क्वायर को किस तरह से छुड़ाएंगे, हम सेम टू सेम वैल्यू लिखेंगे। 6 है, हम 6 लिख देंगे, -3 है, हम -3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई की निशान देंगे। अब 2 पे क्या है, 2 पे हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कैसे खत्म करते हैं, स्क्वायर को मतलब 2 को 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द कितना हो गया, 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर छुड़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अगर सपोज करें यहाँ पे क्यूब होता यानी कि 2 के ऊपर 3 होता तो हम क्या करते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जवाब हम देते हैं 2 दूनी दा 4, 4 टू द, ठीक है, कितना हो गया, 8। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 था, उसके ऊपर स्क्वायर था, इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 4 लिखा है। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिया, 6 है, 6 लिख दिया। अच्छा, अभी भी हमारी इस वैल्यू का जवाब नहीं निकला है, इसके अंदर भी काफ़ी निशानियाँ अभी मौजूद हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस की निशानी मौजूद है। लेकिन हमें रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर आप ब्रैकेट छुड़ा दो, उसके बाद आप स्क्वायर भी छुड़ा दो, तो तीसरे नंबर पे आपने छुड़ानी है डिवाइड। ठीक है, लेकिन हमारी इस वैल्यू के अंदर डिवाइड की वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाया हुआ है कि अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर किसी की वैल्यू ना हो तो उसे हम स्किप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम क्या करेंगे। ठीक है, सपोज करें यहाँ हमारे पास डिवाइड की वैल्यू ही नहीं है तो छोड़ दो, है ही नहीं, क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, डिवाइड की वैल्यू नहीं है, छोड़ दिया। अच्छा, डिवाइड के बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई की निशानी है, जी हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई की निशानी है, और ये है मल्टीप्लाई की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको भी फाइनल करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे 6 लिख देंगे, माइनस की निशानी है वो लिख देंगे। अब 3 फोर द कितने हो गए, 12। ठीक है, उसके बाद प्लस की सिंबल है, हम प्लस लगाएंगे, और 6 से हम 6 लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 निशानियां रह चुकी हैं, एक माइनस की और एक प्लस की। अब हमें इनके जवाब निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखें रूल के मुताबिक जब हम मल्टीप्लाई को फाइनल कर लेते हैं उसके बाद हमें प्लस को निकालना होता है। अब यहाँ पे देखें प्लस की निशानी भी मौजूद है, यानी ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है। तो हमने क्या करना है, प्लस की वैल्यू को प्लस करना है। यहाँ पे लिखेंगे 6, क्योंकि ये 6 प्लस माइनस है, और 12 प्लस 6 कितने हो गए, टोटल 18 हो गए, यानी कि 18 माइनस के हैं और 6 प्लस के। तो हमने क्या किए, 18 माइनस के बड़े हैं यानी ज़्यादा हैं, और 6 प्लस के कम हैं। अब 18 में से 6 का कितने बचे, 12 बचे। अब 12 किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस ज़्यादा थे। तो इस तरह से इस इक्वेशन का जवाब क्या आया, इस इक्वेशन का जवाब आया है -12।
चलो अब हम आज की इस क्लास का फाइनल क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जो आपने करना है और उसका जवाब मुझे कमेंट में दे देना है। तो हमारे पास जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है वो है 24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहली चीज़ नोट करेंगे कि ब्रैकेट नहीं है। तो हमें बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले यही कहा जाता है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट छुड़ानी है, लेकिन इस वैल्यू के अंदर ब्रैकेट्स है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हमारे पास वैल्यू के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है हम ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें कहा जाता है कि आपको ऑर्डर छुड़ाना है, यानी कि स्क्वायर छुड़ाना है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर जो है इसे ख़त्म करना है। तो 2 का स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे? सपोज करें बाकी की वैल्यू हमने सेम लिखनी है, सिर्फ एक 2 है इसके अंदर चेंजिंग लानी है। ऐसे सपोज करें हम यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे हम लिखेंगे 24 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6। अब माइनस के बाद ये जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर है। मैं आपको स्क्वायर के मुतालिक बता चुका हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस 2 का स्क्वायर निकाल के देता हूँ। 2 को स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, यानी कि यहाँ पे हमने लिखना है 4। ठीक है, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया है। स्क्वायर को ख़त्म करने के बाद अब हमने क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से अब हमें तीसरे नंबर पे जो निशानी छुड़ानी पड़ती है उसे कहते हैं डिवाइड। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 24 है, इनको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होंगे, यानी आपके पास 24 रुपए हैं या फिर कोई भी 24 की क्वांटिटी में कुछ भी चीज़ है, उसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो आपके पास कितने बचेंगे, 12। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12। उसके बाद मल्टीप्लाई की निशानी है, मल्टीप्लाई की निशानी देंगे, 6 है 6 देंगे, -4 है -4 देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब भी हम डिवाइड को ख़त्म कर देते हैं उसके बाद हमने मल्टीप्लाई ख़त्म करना होता है। मल्टीप्लाई अगर हमारी वैल्यू के अंदर है तो मल्टीप्लाई ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ हमने प्लस ख़त्म करना है। अगर प्लस है तो ठीक है, वरना हमने माइनस ख़त्म करना है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास मल्टीप्लाई मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू लिखेंगे, इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये कितने होंगे, 12 छक ये कितने होंगे, तो ये होंगे 72। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 72 -4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 72 -4। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लास्ट वैल्यू बची है, लास्ट में हमारे पास है माइनस, क्या है, माइनस। अब 72 में से, यानी 72 हमारे पास टोटल है, इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो इस इक्वेशन का जो जवाब होगा वो होगा, अगर 72 में से -4 करेंगे तो 68, यानी कि इसका जवाब है 68। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का जवाब निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें नंबर 1, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, जिन्हें आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करना, रिवाइज करके देखना, ताकि आप इन सब के जवाब निकाल सकें। इन सब के जवाब निकालने के बाद इनके जवाब मुझे कमेंट करना, मैं चेक करूँगा कि हाँ अब आप समझ चुके हैं या नहीं समझे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका बोर्ड मास क्लियर हो चुका होगा। देखें, पहली दफ़ा वीडियो देखने से हो सकता है कि आपका बोर्ड मास क्लियर ना हो। अगर आप इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखते हैं और मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं इन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 100% बोर्ड मास हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।